हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज आप लोगों का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है, 2022-24 में जिनने अभी एडमिशन लिया हुआ है उनके पूरे सिलेबस पे हम चर्चा कर रहे होंगे। या चाहे फील्ड में आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने हैं और आपका कौन कौन सा पेपर कॉमन पेपर के अंतर्गत आएगा, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से सब्जेक्ट में जो है आपको बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत है। सारे के सारे कोर्स जो है आपके घर बैठे आप कर सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक जो है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। इसके पहले 2021 के पहले जो सिलेबस था वो उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है। 2020 के सिलेबस में जो है वो चेंजमेंट किया गया है। तो ये आपका नया सिलेबस आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी पढ़ना है और हम सारी के सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों का जो है वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स जो है, मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका इंटरनल, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, तो सारी चीज़ों पर हम इसमें बात करेंगे। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका दोनों ईयर्स का दिया हुआ है, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम सेकेंड ईयर के सिलेबस पे भी आएंगे। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो दोनों सालों में जो है हमें 150 जो है 50 जो है आपको मार्क्स का पूरा आपका है पेपर। तो इसमें आपको देखिए 3 कोर्स आपको पढ़ने हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कोर्स पढ़ने हैं, मतलब आपका 3 थ्योरी पेपर आपको पढ़ना है। और सेकेंड सेमेस्टर में भी आप देखेंगे कि तो आपको 3 थ्योरी पेपर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों थ्योरी पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो 355 का जो है मार्क्स होगा आपका। ऐसे ही आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी डिवाइडेड किया गया है। मतलब आपको पर सेमेस्टर जो है, हर एक सेमेस्टर में आपको क्या है 3-3 पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इस हिसाब से आपको 3-3 पेपर जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कॉमन पेपर हैं। चलिए पूरा डीपली में समझते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा हमारा। ये रहा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर पे बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से 3 पेपर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पहला पेपर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। उसके बाद सेकंड पेपर आपका है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका पेपर है। और थर्ड आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 पेपर इंपॉर्टेंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर ये तीनों के तीनों हैं। इसमें अगर हम आपको बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आता है। आगे चलकर जब आप डीएड के बाद किसी भी स्पेशल एजुकेटर की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे आप डीएसएसबी कर रहे हैं, केबीएस कर रहे हैं, आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर टीजीटी किसी की तैयारी कर रहे हो, या आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो, तो उसमें भी जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मेन सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो आपको अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी सब्जेक्ट पे करना है तो वो आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पे करना है। और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अपने आप में बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे तो वो है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये आपका स्पेसिफिक लर्न, जैसे आप एचआई से कर रहे हैं तो फिर आप ही को पढ़ना है। ये आपका कॉमन पेपर हो जाता है। ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, ये आप स्पेसिफिक एचआई से कर रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में देखिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है वो आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। और ये
सेकेंड सेमेस्टर का कॉमन पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन पेपर क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो कॉमन पेपर बनता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं, एक है आपका फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, और नेक्स्ट है आपका करिकुलम स्टडीज एंड अडेप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन। तो ये टोटल आपको जो है फर्स्ट ईयर में ये 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉमन पेपर बन जाता है, और बाकी के आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको जो है स्पेसिफिक आप एचआई से कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही लोगों को पढ़ना है। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ऐसे ही सेकेंड ईयर के भी सिलेबस दिए गए हैं, बट उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जब आपका सेकेंड ईयर होगा तो फिर हम आपके साथ ये सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसमें हम आपको साथ साथ थ्योरी पेपर के बारे में के साथ साथ प्रैक्टिकल के बारे में बताते रहेंगे कि आपको प्रैक्टिकल एरिया कौन कौन सा कवर करना है। चलिए हम आपने फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से जो है वो करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल। बाकी प्रैक्टिकल स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन कौन सा प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एरिया देख लीजिए आप। इसमें आपको स्कूल विजिट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। स्कूल विजिट रिपोर्ट होता है, वो चीज़ें हैं इसमें आपको। इसके टोटल 10 मार्क्स का होता है ये, जिसमें आपको हम बात कर रहे हैं तो इंटरनल जो है वो आपको मिलेगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होते हैं इसके। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनती है। ऐसे ही अगर हम इसमें बात कर रहे होंगे तो आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेसन प्लान आपको इसमें बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। कितने लेसन प्लान बनाना है, कितने घंटे का है, कितने नंबर का है, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देख सकते हैं, आप आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर अभी आपको ये सेम पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जो है, टेलीग्राम चैनल जो आपका है तो वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट बुक, और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या है, जो लेसन प्लान बनेगा वो 10 आपका लेसन प्लान जो है, 5 आपका नॉन डिसेबिलिटी एरिया पे और 5 आपका जो है वो डिसेबिलिटी एरिया पे आपका बनेगा। ऐसे आपको आईएसएल की फ़ाइल भी बनानी है, ठीक है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज की फ़ाइल बनती है। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से मैटर दिया जाएगा, स्कूल के हिसाब से आपको बनानी पड़ेगी। तो आइडियोलॉजी मैनेजमेंट की भी फ़ाइल बनती है आपकी, वो भी फ़ाइल आपको स्कूल से मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेम जैसे आपने फर्स्ट ईयर में समझा वैसे ही आपको सेकेंड ईयर में ही फ़ाइल बनानी है। यहाँ पे कुछ फाइलें और ऐड हो जाती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन ऑप्शन की जो कम्युनिकेशन फ़ाइल बनती है वो इसमें ऐड हो जाता है। बाकी लेसन प्लान, ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ें वही हैं। और इसमें अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको स्पीच एंड लैंग्वेज का जनरल जो है वो भी लिखने को दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इन स्पीच का जिस तरीके से आप ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर में आइडियोलॉजी का जनरल लिख रहे होते हैं, वैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जो है स्पीच का जनरल लिख रहे होते हैं। तो ये आपका पूरा फर्स्ट ईयर का था कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे इसको, तो सारी चीज़ें आप समझेंगे। और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे के सारे सब्जेक्ट की जो कॉमन पेपर्स हैं और जो आपको एचआई के स्पेसिफिक पेपर्स हैं, सारे के सारे जो है वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। तो फिर आप लोगों का कोर्स जो है वो कराने में हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो सभी लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा।